हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आजाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज हम आपकी 10th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 87 करने वाले हैं, जो कि 17 फरवरी के लिए पुनरावृत्ति हम करेंगे। समांतर श्रेणी की पहली वर्कशीट है ये, जिसमें हम पुनरावृत्ति करेंगे, रिवीजन करेंगे। कहते समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें दिए गए पहले पद से शुरू करते हुए प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पिछले पद से निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। एक निश्चित संख्या जोड़ने पर वो हमेशा प्राप्त होता है। जैसे कि हम देखें, अगर पहला पद 3 है और मैं इसमें 4 जोड़ता जाऊँ कि 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 4 और जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये आपका क्या है बेटा? एपी है। ठीक है, सूची की प्रत्येक संख्या पद कहलाती है। तो बेटा ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। ठीक है, यह निश्चित संख्या अर्थात प्रत्येक पद का अपने पिछले पद से अंतर सार्वंतर कहलाता है। जो संख्या हम जोड़ रहे हैं, यानी कि पिछले पद में जितना भी पद ये जुड़ा हुआ है वो क्या है? उसका सार्वंतर कहलाता है। यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, 7 में से 3 गया तो कितना आ गया बेटा? 4 आ जाएगा। वो आपका सार्वंतर कहलाता है, ये हम जानते हैं। सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। इसे डी द्वारा निरूपित करते हैं। सार्वंतर को किससे दिखाते हैं? मतलब डी से दिखाते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं डी निकालने के लिए फॉर्मूला आपको लिखवाया गया था A2 माइनस A1। दूसरे पद में से पहला पद क्या करते हैं बेटा? माइनस कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए बेटा। तो समांतर श्रेणी का जो nवां पद है बेटा, जिसे हम व्यापक पद भी कहते हैं, nवें पद का फार्मूला उसने दिया है an बराबर है a1 प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट बंद, और ये d। an का मतलब बेटा श्रेणी का nवां पद, a1 का मतलब पहला पद, n का मतलब पदों की संख्या है, और d का मतलब आपका सार्वंतर है। ठीक है बेटा, तो इसको समझिए जरा। अगर मैं यहाँ पे n की जगह बेटा 1 रख दूँ, n की जगह क्या कर दूँ? 1 रख दूँ, तो यहाँ पे 1 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा बेटा? 0। तो यानी कि ये तो सब 0 हो जाएगा, यानी कि a1 बराबर a1 ही रहेगा। ठीक है, यानी कि ये आपका पहला पद हो जाएगा। और दूसरा पद अगर मैं निकालना चाहूँ तो किस तरह से निकलेगा बेटा? यहाँ पे 2 रख दूंगा n की जगह, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो यानी कि दूसरा पद हो जाएगा a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d। ठीक है, पाँचवें पद अगर पूछेगा तो a प्लस 4d हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए उसके बाद कहता है समांतर श्रेणी के n पदों का योग। बेटा n पदों के योग के फॉर्मूलों को हम जानते हैं। n पदों के योग का फॉर्मूला क्या होता है उसने लिख कर भी दिया है, मैं आपको साइड में लिख देता हूँ। n पदों के योग का फॉर्मूला आपका होता है, SN से दिखाते हैं, और ये फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस में n-1 ब्रैकेट बंद d। या फिर बेटा एक और फॉर्मूला आपका होता है n/2 a प्लस L से दिखा देते हैं, या L का मतलब बेटा यहाँ पर हम होता है n/2 a प्लस an। ठीक है, अंतवां पद यानी कि। ठीक है, तो L का मतलब बेटा यही है a प्लस n-1d। ठीक है, अंतिम पद का फॉर्मूला। चलिए बेटा, तो हो गया आपका। अच्छा जी, ये दोनों फॉर्मूले बेटा ये लिख के दिए हैं। उसका तो उसने कहा कि ABC AP में है। यदि ABC AP में है तो B जो होता है वो A और C का समांतर माध्य होता है। और समांतर माध्य हम जानते हैं कैसे निकलता है बेटा? जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो B बराबर यानी क्या होता है? A प्लस C बटे 2 होता है। AN का फॉर्मूला SN में से SN-1 हम क्या कर सकते हैं बेटा? माइनस कर सकते हैं। अगर बेटा सार्वंतर धनात्मक है, D यानी कि 10 है, तो संख्या आगे क्या होती जाएंगी बेटा? बढ़ती जाएंगी, 10 20 30 40। ठीक है, इस तरह से बढ़ाते चलेंगे। D अगर माइनस का है, यानी कि 0 से छोटा है, ऋणात्मक है, ठीक है, जैसे माइनस का 25 है, तो अगली वाली संख्या पहली संख्या से 25 क्या होती जाएगी बेटा? कम होती चली जाएगी। D अगर शून्य है बेटा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 5 5 5 5 5 वैसे ही चलता रहता है। ठीक है बेटा, अब कहता है AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जिसका प्रथम पद आपको A यानी कि और सार्वंतर D यानी कि D निम्न है। आपको दे रखा है बेटा, पहला पार्ट है A में 10 और D भी 10, दूसरे पार्ट में A माइनस का 2 और D 0, तीसरे पार्ट में A 4 और D माइनस का 3। तो हम बारी बारी से बेटा देखते हैं। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले पहला पार्ट A 10 है, D भी 10 है। A 10 है और D भी कितना है बेटा?
आपका 10 है। ठीक है, तो प्रथम 4 पद हमको निकालने हैं, तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, हम रख कर आपको दिखाते हैं। ए हो गया बेटा 10, ए तो 10 है, डी आपका डी भी 10 है। ए हो गया 10 और 2 इंटू 10। ठीक है, तीसरा पद हो गया, ए हो गया 10, 3, डी हो गया आपका ये भी 10। ठीक है जी, ये हो गया 10, तो 10 रहेगा बेटा, और ये 10 और 10 कितना हो गया बेटा, 20 हो गया। 10 दूनी 20 और 10 कितना हो गया बेटा, 30 हो गया। और 10 या 30 और 10 कितना हो गया बेटा, 40 हो गया। इस तरह से पहले 4 पद आपके बेटा आ गए। ठीक है, पहले पार्ट के, यानी कि डी हम क्या करते रहते हैं, सिर्फ जोड़ता रहता है। पहला पद 10 था तो डी जोड़ते गए, 10 20 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 40 हो गया, जैसा कि हमने पढ़ा था। अब देखते हैं बेटा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में उसको दिया था डी ए माइनस का 2 और डी 0। जब बेटा डी 0 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सारे पद यही रहेंगे। प्रथम 4 पद आपको लिखने हैं, तो क्या होंगे बेटा, प्रथम 4 पद आपको लिखने हैं, तो ये आपको हो जाएंगे, पहला पद भी 2 रहेगा, दूसरा पद भी 2 रहेगा, तीसरा पद भी 2 रहेगा, और चौथा पद भी 2 ही रहेगा, क्योंकि डी आपका 0 है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आगे वैसे ही चलता रहेगा, जैसे हमने ऊपर अभी एग्जाम्पल देखा था। अब देखते हैं बेटा तीसरा उदाहरण बेटा। ऐसा तीसरे में दे रखा था ए 4 और डी माइनस का 3। ए 4 है और डी माइनस का 3 है, यानी कि 3 3 क्या होता जाएगा बेटा, कम होता जाएगा। तो प्रथम 4 पद हमें निकालने हैं, तो क्या हो जाएंगे बेटा, पहला पद 4 हो जाएगा, दूसरा पद 3 कम कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और 3 कम कर देंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, और 3 कम कर देंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा बेटा। ठीक है, इस तरह से आपके 4 पद आपने निकाल दिए। अब करते हैं बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, समांतर श्रेणी 4 7 10 13 का व्यापक पद लिखिए। व्यापक पद का मतलब बेटा होता है एनवां पद। ठीक है, तो हमने देखिए एपी लिख रखी है और इसका एनवां पद निकालते हैं। ये हमने एपी लिख रखी है, तो ए कितना है बेटा हमारे पास इसमें 4, और डी कितना होता है बेटा, कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1, तो बेटा A2 है हमारे पास 7 और A1 है हमारे पास 4, कितने बच्चा बेटा 3। ये आ गया हमारे पास डी। हमें निकालना है बेटा व्यापक पद, यानी कि एनवां पद निकालना है। ठीक है, देयरफॉर an का फार्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a है हमारे पास बेटा 4 प्रथम पद, n हमें पता नहीं है, व्यापक पद है, d कितना हो गया हमारे पास 3 बेटा। ठीक, अब इसके अंदर सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या होगा, 4 तो ऐसे ही रहेगा, 3 के अंदर मल्टीप्लाई 3n और 3 एकम 3, तो बेटा 3n तो ये ऐसे ही रहा, और 4 में से 3 गए तो कितना बचेगा बेटा प्लस का 1। ये आ गया इसका व्यापक पद बेटा एपी का। ठीक है, इस तरह से हो गया आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा। तीसरा क्वेश्चन कहता है 35 30 25 डैश 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 कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा। पहला ऋणात्मक पद का मतलब है बेटा 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा पद कौन सा होगा, जैसे 0 से छोटा होगा वही आपका क्या होगा, ऋणात्मक पद हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं बेटा, इसको करते हैं। एपी है आपकी 25 30 35, तो ए आपका है बेटा कितना इसमें 35, और डी हम निकाल देंगे, डी कितना हो जाएगा बेटा A2 माइनस A1, तो कितना होगा आपके पास 30 माइनस 35, ये हो गया आपके पास माइनस का 5। ठीक है, हमें निकालना है कि कौन सा पद पहला ऋणात्मक पद होगा। तो माना एनवा, मान लिया एनवा पद क्या होगा, ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब 0 से छोटा होगा बेटा। ठीक है, तो बस an का क्या लगा देंगे बेटा, फार्मूला लगा देंगे। an का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी ब्रैक लेस देन 0। तो a कितना है बेटा हमारे पास, a हो जाएगा हमारे पास 35 हो गया। ठीक है, और a 35 हो गया, तो बेटा फिर क्या करेंगे, n का मान हमें निकालना है, और d कितना है बेटा माइनस का 5 लेस देन 0, d माइनस का 5 ये बेटा। ठीक है, ये रहे 35 ये। अब देखते हैं आगे इसकी कैलकुलेशन करके, ये कितना हो जाएगा बेटा, 35 तो ऐसे ही रहेगा बेटा। ठीक है, 5 के अंदर गुणा करेंगे n से, तो कितना होगा ये हमारे पास 5n, कितना हुआ हमारे पास ये बेटा 5n, और 5 एकम क्या हो गया बेटा प्लस का 5 हो गया, लेस देन इक्वल टू 0।
35 और 5 कितना हो गया बेटा 40 हो गया, लेस देन, और ये 5 इधर लिया बेटा, काय का हो गया प्लस का हो गया। ये 5 कहाँ जाएगा बेटा बटे में, n रह गया यहाँ पे, 5 से काटा कितना आ गया 8, यानी कि 8 से बड़ा है बेटा, n क्या है 8 से बड़ा है, 8 से बड़ा है, इसका मतलब क्या होगा n 9 होगा। n किसके बराबर होगा बेटा 9वां होगा, क्योंकि n तो बेटा पूरा पूरा होता है, ऐसा तो नहीं कर सकते कि 8.1 हो, तो n कितना हो गया हमारे पास 9। नवा पद जो होगा वो पहला ऋणात्मक पद होगा। ठीक है, आप लिखना चाहें तो आप इसको लिख भी सकते हैं, अतः नवा पद पहला ऋणात्मक पद होगा, ऋणात्मक पद होगा बेटा। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया तीसरा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा। कहता है 4 चौथा क्वेश्चन है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं बेटा, 10 और 250 के बीच। तो बेटा हम ये जानते हैं कि सबसे पहली संख्या जो 4 का गुणज हो वो 12 होगी, 10 से ऊपर क्या होगी 4 तिया 12 होगी, 4 चौक 16 होगी। लेकिन आखिरी वाली संख्या कौन सी होगी, ये तो सबसे बड़ी संख्या तो 250 है, लेकिन ये बेटा 4 से पूरी पूरी तो नहीं जा रही है, ये 4 से पूरी पूरी तो नहीं जा रही है। तो हम देखते हैं कौन सी होगी। 4 से काटा इसको अगर हम, ये हो जाएगा बेटा 4 छिंग 24, यानी कि 1 बचा 0 उतार लिया, और 4 दूनी 8, 2 बचा। अगर ये 2 ना होता तो ये पूरा पूरा कट जाता, यानी कि 250 में से 2 कम कर दो, यानी कि 248 वह लास्ट की संख्या होगी जो 4 से पूरी पूरी कट जाएगी 250 से पहले। ठीक है बेटा, तो इस तरह से मुझे पता चल गया 250 में से मैं 2 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 248 मेरा आखिरी पद होगा जो 4 का गुणज होगा। ठीक है, तो मैंने AP लिख दी बेटा 12, 16, 20। ठीक है, AP क्या लिख दी 12, 16, 20, और लास्ट में है मेरे पास 248। वो यही पूछ रहा है कितने पद हैं। ठीक है, ये तो A कितना है हमारे पास 12 हो गया, और D कैसे निकालते हैं बेटा हम, A2 माइनस A1 करके निकालते हैं। A2 हो गया हमारे पास 16, A1 है हमारे पास 12, तो कितना आ गया हमारे पास D 4 आ गया। और आखिरी पद कितना है बेटा, आखिरी पद है हमारे पास 248, और an का फार्मूला होता है हमारा a प्लस में n-1 इंटू डी बराबर 248। ठीक है बेटा, अब फार्मूला a और d की वैल्यू रख दीजिए, a है 12 और d है 4, a है 12 और d है 4 बेटा, वैल्यू रख दीजिए, a है 12, ठीक है बेटा, और d कितना है हमारे पास 4 है, बराबर में 248 है। ठीक, 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 4 की n से करेंगे 4n, 4 एकम 4, बराबर में 248 है बेटा। 12 में से 4 गए तो कितना बचे 8, प्लस का 4n हो गए। अब क्या करेंगे बेटा, अब हम करना क्या है हमने, संख्या संख्या एक तरफ, nn वाले एक तरफ, ये 4n तो ऐसी है बेटा, ये 248 ऐसी है, 8 इधर लिया माइनस का हो गया, n बराबर कितना हो गया 240 बटे में 4 बेटा। अब 4 से काट दीजिए इसको, जब 4 से 240 को काटेंगे तो कितना आएगा बेटा 4 छिंग 24, 0 का 0, यानी कि 60वां पद, जो 60 पद हैं 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज कितने हैं बेटा 60। ठीक है जी, लिखना चाहें आप यहाँ पर जो लिख सकते हैं, अतः 10 और 250 के बीच, अतः 10 और 250 के बीच 60 संख्याएं 4 की क्या है बेटा गुणज है, 4 की गुणज है। इस तरह से बेटा आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। पांचवा क्वेश्चन कहता है AP लिखिए जिसका व्यापक पद आपको दे रखा है। व्यापक पद यानी कि बेटा nवां पद आपको दे रखा है 5n प्लस का 4। तो देखते हैं इसको, 5n प्लस का 4 आपको दे रखा है बेटा, तो n की जगह क्या रख देंगे हम, क्योंकि हमें तो AP ज्ञात करनी है, 1 2 3 डैश 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 रखने पर, ठीक है 3 पद रख देंगे और पता चल जाएगी हमें AP। तो बेटा 1 रखा तो ये हो गया A1, ये हो गया 5, 1 प्लस में 4, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 5 एकम 5 प्लस का 4 कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका 9। ठीक है, फिर आपने दूसरा पद निकालने की कोशिश करी। 5 तो ऐसे ही रहा, n की जगह कितना रख देंगे बेटा 2 प्लस में 4 कितना हो गया बेटा 5 दूनी 10 प्लस में 4 तो कितना हो गया बेटा, ये 10 और 4 हो गया आपका 14। ठीक है, और फिर आप तीसरा पद निकाल देंगे, n की जगह 3 रख देंगे। 3 रखा तो कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा आपके पास 3 रखेंगे प्लस में 4 है ही, 5 3 15 प्लस में 4 कितना हो गया बेटा 19। ये हो गया आपके पास 19। ठीक है, इस तरह से AP आपकी क्या बन गई, AP हमारी बन गई 9 14 19। AP क्या बन गई 9 14 19, यही तो हमें बनानी थी कि ठीक है जी, AP बन गई। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। छठा क्वेश्चन कहता है AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का योग बेटा, 22 पदों का, जबकि D दे रखा है आपको 7 और 22वां पद आपको दे रखा है 149। तो बेटा 22 पदों का योग ज्ञात करना है तो मुझे A तो पता होना चाहिए, प्रथम पद तो पता होना चाहिए। तो पहले मैं 22वें पद से प्रथम पद निकालूंगा। तो देखिए बेटा D दे रखा है हमको 7, ये दिया है हमको। ठीक है बेटा, और 22वां पद भी हमको क्या है बेटा, दिया है। ठीक है, तो 22वें पद का मतलब क्या होता है बेटा, A प्लस में 21D बराबर में 149। A है हमारे पास, मालूम नहीं हमको A। ठीक है, 21 ऐसे ही रहा, D की जगह कितना रख दिया हमने बेटा 7 रख दिया है, और A ऐसे ही रहा 7 एकम 7 7 दूनी 14 147 हो गया बेटा 21 सत्ते। और उसके बाद संख्या एक तरफ ले आएंगे तो ये कितना हो गया 149 माइनस का 147। तो इस तरह से A आपके पास आ गया 2। तो A हमारे पास 2 है और D हमारे पास 7 है। उसने हमसे पूछा था 22 पदों का योग, यानी कि S22 उसने हमसे पूछा है, S22। तो फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, n/2 यानी कि 22/2 कर दूं बेटा, और क्या होता है A प्लस में A22, यही तो होता है बेटा। तो n तो हमारे पास कितना है 22 है बेटा, 2 से काट देंगे इसको 22 को, तो कितना आ गया 11। A हमने निकाला बेटा A, और 22वां पद कितना था हमारे पास बेटा 149। सॉरी, हम यहाँ पे A का मान रखेंगे, A का मान है हमारे पास 2 और 22वां पद था हमारे पास 149 बेटा। ठीक है, ये 11 ऐसे ही रहा, ये हो गया 151। इसकी गुणा कर देंगे बेटा, 11 एकम 11 हासिल लगा 1, 11 पंजे 55 और 1 56 हासिल लगे 5, और 11 एकम 11 और 5 16। ठीक है बेटा, ये आ गया 1661 आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बेटा। 7वां कहता है AP 21 18 15 का कौन सा पद माइनस का 81 है। पूछ रहा है कौन सा पद माइनस का 81 है। पहला पार्ट कहता क्या कोई पद 0 भी होगा, अपने उत्तर की पुष्टि के लिए कारण दीजिए। ठीक है बेटा, तो देखते हैं इसको हम। इसका A दे रखा है हमको, AP है हमारे पास, तो इसका A कितना है बेटा हमारे पास 21। A कितना है हमारे पास 21, और D कैसे निकालते हैं बेटा A2 माइनस A1 कितना हो गया बेटा 18 माइनस 21, कितना हो गया 18 माइनस 21, कितने बचे माइनस का 3, ये आ गया D। ठीक है, तो उसने हमसे पूछा कि कौन सा पद इसका माइनस का 81 होगा। तो मान लेंगे बेटा, माना nवां पद, माना nवां पद कितना है बेटा माइनस का 81 होगा। ठीक है बेटा, मान लिया हमने कि इसका nवां पद क्या है जी माइनस का 181 होगा। अच्छा जी, तो an बराबर कितना हो गया माइनस का 81। उसने ये पूछा कौन सा पद होगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास बेटा 81। ठीक है, तो an का क्या लगा देंगे बेटा, फॉर्मूला लगा देंगे। a हमारे पास 21 है, d माइनस का 3 है। तो देखिए बेटा an का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a प्लस n माइनस 1 और ये d बराबर में माइनस का 81। ठीक है बेटा,
ए है हमारे पास 21, एन हमें नहीं पता है बेटा, और डी है हमारे पास -3। ठीक है, ये हो गया -81। अब इसको क्या कर देंगे बेटा, सॉल्व कर लेंगे इसको। ए 21 है, डी -3 है, तो कर दीजिए बेटा। 3 की एन से करेंगे, ये हो गया 3n, 3 एकम +3 हो गया, -81 हो गया बेटा। 21 और 3 कितना हो गया बेटा, 24 हो गया ये, और -81 इधर ले का हो गया, प्लस का हो गया, और ये 3n आपको उठा के उधर ले गए प्लस का हो गया, 3n आप उधर ले गए प्लस का हो गया। ये हो गया, इसको जोड़ दिया तो बेटा 5 और ये 105। 3 कहाँ आ गया बेटा, बटे में। 3 आ गया कहाँ, बटे में। अब 3 से इसको काटेंगे, कितना आ गया बेटा, n बराबर हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, यानी कि 35वां पद जो है -81 होगा। ठीक है जी, उसने यही पूछा है कौन सा पद -81 है। ठीक है जी, अतः 35वां पद -81, 35वां पद -81 है। फिर उसने पूछा क्या इसका कोई पद 0 होगा, मान लेंगे बेटा। an बराबर कितना है, 0 है, फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, और a कितना था बेटा हमारे पास, देख लेते हैं, इसका d तो लिख दे बेटा, ये फार्मूला होता है। ठीक है जी, a है हमारे पास कितना बेटा, a था हमारे पास इसमें 21 और d है -3। a 21 है और d -3 है बेटा, यहाँ रख देंगे। a की जगह आपने 21 रख दिया, d की जगह आपने -3 रख दिया, बराबर में 0। सॉल्व कर लीजिए बेटा। 3 की n से करेंगे 3n, और 3 एकम +3 हो गया। 21 और 3 कितना हो गया बेटा, 24 हो गया। 3n उधर ले गए, प्लस का हो गया। अब ये 3 कहाँ जाएगा बेटा, अब ये 3 हमारा जाएगा बटे में, 24/3। ठीक, 3 से इसको 24 को काटेंगे बेटा, कितना आ गया, n बराबर 8। तो लिख देंगे, अतः n क्या है हमारा पास, पूर्ण संख्या है। n क्या है हमारे पास बेटा, पूर्ण संख्या है। n हमारे पास कितनी है बेटा, पूर्ण संख्या है, अतः इसका 8वां पद 0, क्योंकि n बराबर 8 क्या है बेटा, आपकी प्राकृत संख्या है। कौन सी संख्या बेटा, प्राकृत संख्या है। अतः दी गई AP का पद 0 भी है, 0 भी होगा। ठीक है बेटा, क्योंकि हम जानते हैं n जो होना चाहिए वो प्राकृत संख्या ही होती है, तभी वो कोई पद होगा, वरना वो उस AP का पद नहीं होगा। इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।